जानिए मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन को सफल बनाने वाले मनोज जरांगे पाटिल का पूरा इतिहास। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य के कई मंत्री, विधायक, मराठा संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। हर कोई अपने मुद्दे और सवाल मुख्यमंत्री के सामने उठाने जा रहा था। वहां ऐसा भी एक शख्स था जिसकी आवाज चाहकर भी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन करीब एक साल बाद उसी शख्स की आवाज पर न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि राज्य की हर पार्टी के बड़े नेताओं को दखल लेना पड़ा। एक ऐसा शख्स जो भीड़ का हिस्सा था, आज पूरी भीड़ का चमकता हुआ सितारा बन गया। सिर्फ भीड़ में ही नहीं, बल्कि ये शख्स जिसने पिछले 40 सालों से मराठा आरक्षण आंदोलन को जलाए रखा। ये शख्स है मनोज जरांगे पाटिल। जालना के अंतरावाली स्थित सराटी गांव में मराठा समुदाय के आंदोलन ने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया। 30 अगस्त से चल रहे विरोध प्रदर्शन पर 1 सितंबर की शाम को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और थप्पड़ मारे गए। और न केवल जिले में बल्कि पूरे राज्य में स्थिति बिगड़ गई थी। हालांकि अब नेताओं के दौरों से माहौल साफ हो गया है। उनका आश्वासन, आरक्षण की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। लेकिन जिस शख्स की वजह से मराठा आरक्षण का रुका हुआ मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया, यानी आखिर वह कौन है? मनोज जरांगे पाटिल। लेकिन उनका इतिहास हमें क्या बताता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मनोज जरांगे पाटिल बीड जिले के मातोरे गांव के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी की तलाश में राज्य के अंबड़ गांव में आ गए। वहां एक होटल में काम करने लगे। मनोज जरांगे पाटिल सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। वहीं से उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पद मिला। लेकिन साल 2003 में उन्होंने किसी कारणवश कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। जेम्स लेन मामला। उन्होंने कांग्रेस को छुट्टी का पत्र देते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी का रुख स्वीकार्य नहीं है। फिर 2011 में उन्होंने शिवबा संस्था की स्थापना की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस संगठन की ओर से कई मोर्चे निकाले गए, कई आंदोलन किए गए। साल 2014 में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चंद्रपुर के संभाजीनगर के कार्यालय पर हुआ विशाल मार्च भी चर्चा का बड़ा विषय रहा था। सोलापुर के तुलजापुर में मनोज जरांगे पाटिल ने बीड के नाग नारायण किले पर 500 फीट का भगवा झंडा फहराया। कार्यक्रम में विभिन्न मठाधीशों ने भाग लिया था। लेकिन ऐसे किसी कार्यक्रम के बजाय आंदोलन की वजह से मनोज जरांगे पाटिल अधिक लोकप्रिय बने रहे। इसीलिए दुबलेपतले शरीर, सिर पर लाल कुंकू और गले में भगवा डोरे के साथ मनोज जरांगे पाटिल कई आंदोलनों का सितारा बने। 2012-2013 में उन्होंने किसानों के लिए जायकवाड़ी नहर से पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2016 में
कोपर्डी कांड होने के बाद एक विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। इस मामले के आरोपी को कोर्ट ले जाते समय पीटा गया। आरोप था कि ये मारपीट जरांगे पाटिल की मदद से किया गया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। मुंबई में मराठा क्रांति के दौरान उन्होंने मराठवाड़ा के गांव से कई कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उन्हें मुंबई ले गए। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि आरक्षण की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की राह पर चलते हुए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। मराठा क्रांति के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर जोर बाद में कुछ हद तक बढ़ा। तमाम कमेटी रिपोर्ट, सरकारी फैसलों और अदालती फैसलों में यह सवाल अटका रहा। लेकिन जरांगे पाटिल ने आरक्षण का मुद्दा दबा कर रखा। 2021 को उन्होंने सास्ट पिंपल गांव में विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन गांव में यह आंदोलन 2-3 दिन नहीं बल्कि 90 दिन यानी करीब 3 महीने तक चलता रहा। जब उनकी विभिन्न मांगें मान ली गई, तब जरागे जयंत पाटिल ने आंदोलन वापस ले लिया। उसी वर्ष उन्होंने कुछ और आंदोलन किए और वह भी सफल रहे। गोरे बंधार में हुए इस आंदोलन में उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी मदद दिलवाई। मांगे पूरी होने तक वे आंदोलन जारी रखने का प्रयास करते रहे। वह मुंबई से लेकर मराठवाड़ा तक कई आंदोलनों का चेहरा बने। मराठा समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कई मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। आंदोलन चाहे किसानों के लिए हो या मराठा समुदाय के लिए, लोग उनके पीछे खड़े होने लगे। 2023 को जनवरी महीने में जरांगे जयंत पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठ गए थे। उनके आंदोलन को कड़ी प्रतिक्रिया भी मिली। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद जरांगे पाटिल से फोन पर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द मान लेगी। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर अगस्त का महीना आया। अंबाड़ में आंदोलन का आह्वान जरांगे पाटिल ने किया। आरक्षण की मांग को लेकर शाहगढ़ में जन आक्रोश मोर्चा निकाला। इस बार अनेक मराठा बंधुओं ने भाग लिया। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने इस आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया और जरांगे पाटिल ने फिर आंदोलन का एक और हथियार उठा लिया। वो था आमरण उपोषण। मनोज जरांगे पाटिल और उनके साथियों ने 29 अगस्त से जालना के अंतरवाली के सराटे गांव में भूख हड़ताल आंदोलन शुरू कर दी। आसपास के गांवों से लोग अनशन स्थल पर आने लगे। लेकिन 1 सितंबर की शाम इस आंदोलन ने अलग मोड़ ले लिया। मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस की राय थी कि उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से इस पर चर्चा की थी। ये पुलिस की राय थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से इस पर चर्चा की थी। आंदोलनकारियों ने यह रुख अपनाया कि हम मनोज जरांगे पाटिल और अन्य अनशनकारियों की जांच निजी चिकित्सक से कराएंगे। मीडिया में खबर आई कि प्रदर्शन स्थल पर पुलिस के साथ झटापट हुई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद सभी राज्यों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मराठा समुदाय ने बंद बुलाया था। कुछ जगहों पर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया।
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की रात के बाद कई राजनीतिक नेता प्रदर्शन स्थल पर गए और जरांगे पाटिल और अन्य प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जैसे बड़े नेताओं ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। राज्य सरकार की ओर से नीतेश राणे, गिरीश महाजन के दौरे के बाद सरकारी स्तर पर मनोज जरांगे का आंदोलन शुरू हो गया। यानी पाटिल अपने पद पर अड़े रहकर आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सार्वजनिक रूप से कहा गया कि हम इस सीट पर बैठकर आरक्षण लेंगे। मराठा क्रांति के बाद के वर्षों में मराठा आरक्षण मुद्दे को आक्रामक रूप से फिर से हवा देकर मनोज पाटिल कुछ समय के लिए आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। अंततः 17वें दिन 2 नवंबर 2023 को अनशन समाप्त कर दिया गया। जरांगे ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए और इन शर्तों को पूरा करने का आश्वासन देना चाहिए। तदनुसार मुख्यमंत्री शिंदे ने 2 नवंबर 2023 को अपनी उपस्थिति में मनोज जरांगे पाटिल और मराठा समुदाय को आश्वासन दिया है। इसके बाद मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जूस लेकर जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। समसामयिक घटनाओं और मराठा आरक्षण मुद्दे पर अपने विचार बताएं, अपना मत व्यक्त करें।